नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत मेधा पर। कारक प्रकरण चल रहा है। कारक प्रकरण में कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान हो गया है। आज आपादान अर्थात पंचमी विभक्ति का हम लोग अध्ययन करेंगे। पंचमी विभक्ति में प्रथम जो सूत्र है वो ध्रुवमपाये अपादानम है। सूत्र देखते हैं। ध्रुवम अपाय अपादानम। ध्रुवम पाय अपादानम। अपाय का अर्थ यहाँ पर है विश्लेष, अर्थात श्लेष मतलब चिपकना, और विश्लेष अर्थात अलग अलग होना या अलगाव होना। तो यहाँ पर अपाय विश्लेष का अर्थ अलग होना है। उसमें जो ध्रुव या अवधिभूत अर्थात जहाँ से विश्लेष हो जाता है, जहाँ से अलगाव होता है, वहाँ पर अपादान होता है या अपादान कहलाता है। जो ध्रुव कहो या फिर अवधिभूत का जो अर्थ ग्रहण होता है, वहाँ पर अपादान कहलाता है। जैसे वह कोठे से गिर पड़ा, तो यहाँ पर कोठे से अलगाव हो रहा है। जैसे कोई व्यक्ति है और कोठे पर से गिर रहा है, तो कोठे से उसका अलगाव हो रहा है, तो कोठे में अपादान होगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो जो पत्ते हैं वो पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर पेड़ में पंचमी होगी। पंचमी विभक्ति अर्थात अपादान होगा। जैसे राम गांव से चला गया, तो राम गांव से चला गया, राम गांव से अलग हो रहा है। अलगाव का यहाँ पर अर्थ ग्रहण हो रहा है। जैसे राम गांव से चला गया, तो राम जो है गांव से अलग हो गया। जैसे राम गांव से बाहर आया, तो वो दूर, राम और गांव दोनों दूर दूर हो गए। तो यहाँ पर अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर अपादान कारक होगा गांव में, तो गांव में अपादान होगा। अपाय का अर्थ यहाँ पर अलगाव होना या विश्लेष होना। विश्लेष भी कह सकते हैं, अलगाव भी कह सकते हैं, विभाग भी कह सकते हैं, कुछ भी कहिए आप अपाय में। और उसमें जो ध्रुव पदार्थ अर्थात जो पदार्थ ध्रुव होता है अर्थात जिसमें अलगाव होता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। जो ध्रुव या अवधिभूत या जहाँ से विश्लेष होता है या जहाँ से अलगाव होता है, वहाँ पर अपादान होता है, अपादान संज्ञा होती है। उदाहरण दिया गया है यहाँ पे। जैसे वह कोठे से गिर पड़ा, तो जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे वह अर्थात जैसे राम या कोई भी आप एक रख लीजिए, कोई भी व्यक्ति है, वह कोठे से गिर पड़ा, तो कोठे से उस व्यक्ति का कोठे से अलगाव हुआ, तो कोठे में अपादान संज्ञा होगी। इसी प्रकार पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से और पत्ते गिर रहे हैं, तो पेड़ और पत्ता दोनों में अलगाव उत्पन्न हो रहा है, तो पेड़ में पंचमी विभक्ति होगी, अर्थात अपादान संज्ञा होगी वहाँ पर। इसी प्रकार राम गांव से चला गया में भी गांव में अपादान संज्ञा होगी, क्योंकि राम और गांव दोनों अलग हो रहे हैं। अगला सूत्र देखते हैं। अपादाने पंचमी। अपादान में पंचमी होती है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, तो यहाँ पर अपादान में पंचमी होती है। इस सूत्र के अनुसार ऊपर के वाक्यों का स्वरूप इस प्रकार होगा। ये वाला सूत्र अपादाने पंचमी और ध्रुवम अपाय अपादानम, ये दोनों सूत्र एक दूसरे से संबंध रखते हैं। उदाहरण है जैसे सह प्रसादात अपतत। सह प्रसादात अपतत अर्थात वह प्रसाद अर्थात भवन से गिरता है या अलग होता है। और अगला है वृक्षात पर्णानि पतन्ति। तो यहाँ पर प्रसादात में अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति होगी प्रसादात में, और वृक्षात पर्णानि पतन्ति में
वृक्षात पर्णानि पतन्ति में यहाँ पर वृक्षाद में अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति होगा। और रामो ग्रामात जगाम, तो यहाँ पर ग्रामाद में अपादाने पंचमी सूत्र से, क्योंकि राम गांव से अलग हो रहा है तो यहाँ पर ग्राम में पंचमी होगा। और यहाँ पर वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं तो वृक्ष और पत्ते दोनों अलग अलग हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर वृक्षाद में पंचमी अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति होगी। इसी प्रकार जैसे ग्रामात आयाति अर्थात वह गांव से आता है, तो इसमें इस वाक्य में शरीर अर्थात जैसे कोई व्यक्ति तो शरीर का ग्राम या गांव से विभाग या अलगाव हो रहा है, तो ग्राम जो है, ये जो ग्राम है ये ध्रुव है अर्थात कोई पदार्थ है या अवधिभूत है, तो यहाँ पर अपादान है। और अपादाने पंचमी सूत्र से यहाँ पर अपादान ग्राम में पंचमी विभक्ति होकर के ग्रामात बना। जैसे धावतो अश्वात पतते अर्थात वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, तो यहाँ पर भी अश्व जो है वो जैसे धावतो, एक सेकेंड लिख दे उदाहरण तब फिर देखते हैं। धावतो अश्वात पतति, तो यहाँ पर जो अश्व है वो अपादान कारक है। और पतन क्रिया अर्थात गिरने में अवधिभूत जो धावत अश्व है अर्थात दौड़ता हुआ घोड़ा है, वहाँ पर ध्रुवम अपादानम सूत्र से अपादान संज्ञा हुई है। और अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति होकर के यहाँ पर धावतो अश्वात ये शब्द बना। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मित्रों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।